हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोग को लिए आज बहुत ही बेहतरीन बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं। और यह टॉपिक जो है सो बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं या आप कोई भी बोर्ड से आप एग्जाम देते हैं किसी क्लास में है तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह जो है सो क्या है, वर्ण विचार। और इसमें मैं सभी आज क्वेश्चन में आप लोग को डिस्कस करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपको यह क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे पीसी ऑनलाइन क्लास। और यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी फ्री में कराई जाती है। और यहाँ पे आपको जिस विषय का पीडीएफ होगा आप ऑर्डर करेंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या व्हाट्सएप चैनल पे इसी नंबर पे जाएंगे, जुड़ेंगे और संपर्क करेंगे। तो चलिए मैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है टॉपिक, वर्ण विचार। और वर्ण विचार में क्या हम डिस्कस करेंगे, वर्ण। और वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर। क्या होता है, अक्षर। तो देखिए वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। और परिभाषा हम जानेंगे वर्ण का। देखिए वर्ण वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर। तो आप लोग अक्षर जानते होंगे कि हिंदी में अक्षर क्या होते हैं। जैसे आप बच्चे क्लास में पढ़ते हैं कि अ आ हर्षी दीर्घी इस तरह से, तो ये क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर है। देखिए तो वर्ण किसे कहा जाता है, तो देखो वर्ण यानी कि जिस मूल ध्वनि को आप खंड नहीं कर सकते, जिस मूल मूल ध्वनि जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण या अक्षर वर्ण या अक्षर कहते हैं। से वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे जैसे हम लिख लिए अ क है ना, ख च, ये सब क्या है, वर्ण है ना, है ना। जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना। देखिए और यहाँ पे क्या है बात कि जिस मूल ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ हुआ, है ना, हर्ष ई, है ना, इटीसी इत्यादि, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको खंड हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो होता है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। इसकी संख्या होती है 11, है ना। इसकी संख्या होते हैं 33, इसकी संख्या 33। और वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर। क्या होता है, अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि वर्ण क्या कहते हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। क्या कहते हैं, 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। अब इसके बाद हम जानकारी ले लेंगे वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला। अब जानकारी आप लोग को देते हैं वर्णमाला, तब इनके प्रकारों के बारे में मैं बताएंगे। अब जानकारी देंगे कि वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णमाला, वर्ण और माला, वर्णों का माला। देखिए तो वर्णों के समूह जो होता है, वर्णों अक्षरों के समूह या वर्णों के समूह, उसी को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस तरह से लिखना है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे जैसे देखिए, जैसे मैं जैसे मैं आप लोग को वर्णमाला में बना के दिखा देते हैं। जैसे लिखे है ना, आ क
च, ट, प, य, र, ल, व, है ना, मूर्धन स, तालब स, इस तरह से देखिए। तो ये क्या है, वर्णों के समूह है, इसी को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला। देखिए ये वर्ण माला के तरह दिखता होगा आप लोग को, इसी को कहा जाता है वर्णमाला, इसी को कहा जाता है वर्णमाला, है ना। और क्वेश्चन आएगा आपको कि वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52। और ये 52 किस प्रकार से आएंगे वो मैं आपको सभी तरह से बता देंगे। स्पर्श व्यंजन कितना आता है ना, अल्प प्राण में कितना आता है ना, ये सब सारा जो बताएंगे। हर स्वर में कितना आता है, दीर्घ स्वर में कितना आता है, ये सब सारा मैं इस वीडियो में आपको निचोड़ निचोड़ के बताएंगे। चलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए तो इसके बाद मैं बताएंगे आप लोग को अगला टॉपिक। देखिए अब आप लोग को बताएंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। देखिए तो जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण आप स्वर से निकालिएगा, जैसे अ, क्या बोले? अ, तो अ क्या है? स्वर से निकाला। और क्या है? आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, उ, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसकी संख्या कितनी है? 11 है। क्या है? इसकी संख्या 11 है। तो ये जो 11 को जो वर्ण है ये क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर्ण वर्ण। क्या है? स्वर्ण वर्ण। इसके उच्चारण में हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, जैसे अ बोले, आ बोले, औ, ओ, औ, इस तरह से बोले। जैसे री बोलते हैं तो री में र का भी उच्चारण आ जाता है, इसलिए कि 11 को जो है सो स्वर वर्ण है। और दूसरा है वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है? स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है ना। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं, जिनके उच्चारण में हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या कितनी है? 33 है। इसकी संख्या कितनी है? 33 है। अब जानेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। क्या जानेंगे? स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होता है? देखिए वे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, और वे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं और जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से नहीं बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे, है ना, मूल स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसकी संख्या क्या है? 4 है। ये क्या है? 4 है। देखिए जैसे अ, ई, उ, री, है ना। इसके बाद हम जानकारी लेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ। देखो इसमें क्या जोड़ेंगे? अ प्लस ई, तो क्या होता है? ए होता है। फिर अ प्लस ए बराबर ऐ, और इसमें अ प्लस उ तो औ हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इस तरह से इसको इसलिए कहा जाता है संयुक्त वर्ण। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण। इसमें 2 वर्णों के जोड़ करके बनाया जाता है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब बताएंगे आपको मूल स्वर क्या है, और मूल स्वर बता दिए थे। और मूल स्वर के प्रकार है हर स्वर, है ना, और दीर्घ स्वर, ये है। और देखिए हर स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि हर्ष ई बोलते हैं तो कम समय लगता है। अ बोलते हैं, जैसे देखिए तो अ में क्या आता है? कम समय लगता है। ई बोले तो इसमें भी कम समय, उ बोले तो कम समय। जैसे बोलेंगे दीर्घ उ, है ना, ए, ऐ, इसमें उच्चारण में जब ज्यादा समय लगेगा तो समझेंगे दीर्घ, मतलब वो लंबा समय लगता है, तो इसको दीर्घ स्वर में ले लेंगे। अब देखिए दीर्घ स्वर है जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर। और इसकी ये जो है ना, जैसे आ बोले, दीर्घ ई बोले, ऐ बोले, औ बोले, तो ये सब क्या है? दीर्घ स्वर, है ना, दीर्घ स्वर।
और उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार शब्द वर्ण कितने होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, एक होता है हर्ष स्वर, है ना, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप स्वर, है ना। तो प्लुप स्वर क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ वर्ण से भी ज्यादा समय लगता है उसे कहा जाता है प्लुप स्वर। जैसे ओम, है ना, जैसे कहते ओम नमः शिवाय, है ना, हे राम, ये सब हो गया आपको क्या? ये सब हो गया प्लुप स्वर, है ना। और जानकारी लेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, व्यंजन वर्ण क्या है? देखो, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होते हैं? इनकी संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्या होते हैं? 25। जैसे क वर्ग लिए, क्या लिए? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना। तो देखिए 5 इसमें हुआ, 5 इसमें, देखिए 5 गुने 5 बराबर कितना हो गया? 25। तो इसकी संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसकी संख्या कितने? 25। दूसरा है अंतःस्थ वर्ण, है ना। तो य, र, ल, व, है ना, य, र, ल, व, इसकी संख्या कितना है? 4 है। अगला बढ़ेंगे उष्म वर्ण। उष्म वर्ण क्या होता है? तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो इसके भी संख्या कितना है? 4 है। तो आप लोग इतना तक जरूर देखे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। मैं बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। देखिए, अब जानकारी देंगे आप लोग को कि कुल वर्ण 12 कहाँ से आते हैं, उनका जानकारी देंगे। देखिए, तो द्विगुण वर्ण में क्या आ जाता है? जैसे कि ड और ढ बोले तो ये द्विगुण वर्ण को संख्या कितना है? 2। दूसरा आता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। तो अयोगवाह में क्या हो गया? अंग और अ, तो है ना, अंग और अह, तो इसकी भी संख्या कितनी है? 2। और संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र, ज्ञ। देखिए, संयुक्ताक्षर अक्ष कैसे बनता है? तो क प्लस मूर्धन स से, फिर त्र, त प्लस र से त्र बना, फिर अक्ष, ज प्लस य से ज्ञ है, ज्ञ, तो फिर ज प्लस य से ज्ञ बना, स्र, तालब स और र को जोड़ के क्या बना? क्या बना हमको? स्र बना, है ना। और देखिए, स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। द्विगुण वर्णों की संख्या 2। अयोगवाह की कितनी है? 2। और संयुक्त वर्ण की संख्या कितना है? 4। और टोटल कितना हो गया? 52। इसी तरह से अब इसके बाद हम जानकारी लेंगे, बहुत ही आप लोग को परीक्षा में मिलने वाले क्वेश्चन है उच्चारण स्थान। क्या होता है उच्चारण स्थान? तो मुंह के जिस स्थान से या जिस भाग से आप ध्वनियों का या अक्षरों का, है ना, उच्चारण करते हैं, है ना, मुंह के, देखो, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए, जैसे हम बोले कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इसका ट्रिक होता है केटीएम, केटीएम 2। क्या है? केटीएम 2, है ना। के से होगा कंठ, तो क वर्ण का कंठ में आ जाएगा। जैसे कि ग का उच्चारण स्थान बोलिए तो क्या बोलेंगे? ग का उच्चारण स्थान कंठ, है ना। और देखिए क ख में आ जाता है, क वर्ग में आ जाता है ग। फिर च छ में ज का उच्चारण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तालु। देखिए, के से केटीएम से हुआ, के से कंठ, कंठे वर्ण, और ट से हुआ, टी से हुआ तालु वर्ण, है ना। और फिर ट से ट वर्ग मतलब मूर्धा, इसमें होता है मूर्धा से। और दी से हुआ दंते वर्ण, यहाँ पे त वर्ग में होता है दंते वर्ण, प वर्ग में होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठे वर्ण, है ना। तो इतना तक आप लोग को जानकारी मिला होगा और इसके बाद मैं जस्ट बताते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अब बताएंगे आप लोग को किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे हम बोले कि कंठ, तो कंठे वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? जैसे हम बोले कंठे वर्ण, तो कंठे वर्ण में क्या आ जाता है? जैसे कि क वर्ग है और इसके साथ साथ क्या आ जाता है? अ आ जाता है। कट, जैसे अ बोलते हैं तो अ बोलते हैं तो कहाँ पे हमको उच्चारण होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। यहाँ पे देखते होइएगा, यहाँ पे आपको ये जो है तो ये उच्चारण में सहयोग करता है। और जैसे आ बोले, ह बोले, तो इस सब में क्या होता है? कंठ के माध्यम से इसका उच्चारण होता है ना। फिर बोले च वर्ग, च वर्ग के साथ क्या आता है? ई, दीर्घ ई, य, तालब स। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे तालु का उच्चारण होता है। किसका होता है? तालु का। फिर क्या है? ट वर्ग, ट वर्ग के साथ किसका होता है? र, मूर्धन स, री, ये क्या होता है? मूर्धन्य वर्ण, है ना।
फिर क्या है त वर्ग, तो त वर्ग में क्या आता है ल और तालब स, तो इसका उच्चारण दंत से आता है ना। फिर प वर्ग में क्या आता है ना उ और दुर्ग उ, तो इसमें क्या होता है ओष्ठ, क्या होता है उ से क्या समझ लेंगे जैसे कि ओष्ठ है ना। तो ये अ का परिवार में मतलब कि स्वर में आ जाता है, ये क्या होता है मतलब ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। अब जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो क्या होता है, एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्पप्राण में क्या होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में मतलब कि वायु निकलता है, मतलब कम वायु निकलता है, जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु यानी कि हवा निकलता है उसको क्या कहा जाता है अल्प, क्या अल्पप्राण। अल्प मतलब जानबे करते, अल्प मतलब आधा है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे है अंत अस्थ प्लस प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 वर्ण। जैसे कि आप लिए जैसे क वर्ग में, तो क वर्ग में जैसे क ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या जाए ख को छोड़ के ग, और ग के बाद क्या ले लेंगे अंग, क्या ले लेंगे अंग, घ को छोड़ देंगे। तो यही आ जाता है आपको किस में, मतलब अंत प्लस प्रत्येक वर्ग का वर्ण, तो वो आ जाता है क्या अल्पप्राण के अंतर्गत। फिर क्या है महाप्राण, महाप्राण में उष्ण व्यंजन प्लस प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग। तो जैसे हम क वर्ग लिए, तो क वर्ग में क्या आता है जैसे ख बोले और जा घ, तो क और घ हो गया है ना। इसका देखो, और फिर स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी वर्णों को दो दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है घोष, तो घोष में क्या आता है स्वर और अंत अस्त, जैसे ह भी आ जाता है अपवाद में, और प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 वर्ण होगा, क्या होगा 3 4 5 वर्ण, जैसे कि ग घ और अंग है ना। फिर अगला है अघोष में, अघोष में क्या आएगा तालब स मूर्धन स दन स, और प्रत्येक वर्ग का 1 2, मतलब जैसे क बोले है ना क और ख, तो दुगो वर्ण आ जाएगा। चलिए, और क देखिए आप क्या है क वर्ग में देखिए क आ ख क्या है अघोष वर्ण, क्या है अघोष, और ग घ अंग जो है तो क्या है घोष है, क्या है घोष है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।